आप इलेक्शन में दांडी की बुनियाद रखते हैं, हमें वो दिखाएं। सुबह फॉर्म 45 जो है ना वो साइन करो, हारून फोन करो। मुझे आप फॉर्म 45 क्यों आपने साइन करवाया? अच्छा बात तो सुने ना, आपने साइन किए, आपने भी किए, आप मुझे फॉर्म 45 दिखाएं। नहीं आपने फॉर्म 45 आपने भी साइन किया मैं बैठ गया, किन्होंने करवाया? इन्होंने यहाँ पे मैं उम्मीदवार हूँ। मैडम आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, वो मान रहे तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं? कोई कह रही थी बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, कर दें हम आपके सामने मैं यहाँ से नहीं छूंगा। आपने नहीं किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, ताकि काम जल्दी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर के हल्का PP 149 में मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल जारी है, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट कास्ट करके आ रहे हैं और वोट क्यों कास्ट किए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ PP 149 ज़िमनी इलेक्शन है, एक तरफ इस्तेहकाम के शुएब सिद्दीकी हैं, दूसरी तरफ हाफिज ईशान है। क्या समझ रहे हैं, पोलिंग का अमल जारी है, क्या चल रहा है अभी तक? जी जैसा कि आपने देखा कि लोग निकल रहे हैं जोग तो जोग और वोट डाल रहे हैं, और ये सिनेरियो ऐसा है कि जैसे ज़िमनी इलेक्शन में इस हलके में एक सीट पे नहीं 2 सीटों पे डाका डाला गया था, और जो एनए वाली सीट थी वो बंदा लोटा हो गया था और हाफिज ईशान उस वक्त कैद में था। और अब वो आया है और लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मिडिल क्लास से एक बंदा है जिसको इमरान खान ने चुना है, और लोग खुशैन कर रहे हैं। इमरान खान को वोट कास्ट कर रहे हैं आप? इमरान खान के नज़रिए को वोट कास्ट कर रहे हैं। इमरान खान की क्या सोच के वोट कास्ट करें? क्या आपके वोट से इमरान खान बाहर आएगा? क्या सोच के वोट कास्ट कर रहे हैं? इमरान खान ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा इस वक्त हलके की और लोगों का जो सिनेरियो सोच है वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन इतना अहम है कि इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा आपके साथ दावा करने जा रहा हूँ कि ये जो हुकूमत रहेगी इसका जो है ना वो तख्तादार ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो वो लिमिट है वो आउट हो जाएगी। ठीक। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम दोबारा इमरान खान को चांस दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको वोट कास्ट करके आ रहे हैं? जी किसको कास्ट करना चाहिए आप बताएं? इमरान खान के अलावा है यहाँ पर कोई लीडरशिप? कोई है यहाँ पर? ये चोरों का टोला, इसको वोट देना है। ठीक है, ये देखें ये बैठे हुए पैसे लगा कर ये सारे मामलात करके, ठीक है कि नहीं? वो हमारे लिए बैठा हुआ अंदर जेल के अंदर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम को एक करने के लिए बैठा हुआ है। हमें जो है ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त, और पूरी कौम को ज़रूरत है कि वो एक जगह पर और एक खान के पीछे इकट्ठे हो जाएं और डट कर मुकाबला करें। ये जो फस्तायत वाली जो वो हैं फैलाने, फस्तायत जो फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, ये जो लोग हैं, जैसे ये हमारी ये पुलिस है, इसको चाहिए कि अब ये सोच समझ के काम करे जो भी करना है। आगे देखें इनके साथ क्या हुआ वहाँ पर बावलपुर में। ये मजीद चाहते हैं कि अवाम भी इनके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो ये इनको सोच समझ के अब काम करना चाहिए। ये जो अवाम के खिलाफ या ये जो लोग, ये अवाम है, ये अवाम के खिलाफ कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस तरफ आ जाएं जी, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान को वोट कास्ट करके आए हैं, इमरान खान जेल में है, हुकूमत दूसरों ने बना ली है, फिर भी आप इमरान खान के साथ? वो 13 सीटें जीते हैं सारी, वो नवाज शरीफ अपनी सीट हार गया। आप कहते हैं कि जी वो मतलब है कि इमरान खान जेल में आप देख लें आज भी जो होगा वो आपको शाम को पता लग जाएगा। अवाम जो है वो तो खान के लिए तैयार बैठी है, खामोश वोट इतना डाल रहा है, आपकी सोच होगी कि शाम को इनको पता लग जाएगा। ये कौन सी बात है? हर बंदा जो तैयार बैठा हुआ है, उसने वोट के लिए तैयार है, उसका ज़हन भी तैयार है, माइंड सेट है उसका। और इंशाल्लाह आप शाम को देखेंगे 5-6 बजे के बाद इमरान खान के अलावा कोई बंदा यहाँ नजर नहीं आएगा। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये जमानतें जब्त हो जाएंगी सब लोगों की। देखें जी, ये नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, बड़े पुरजोश हैं, और एक तरफ मशीनरी है, दूसरी तरफ ये वर्कर्स हैं जो जेलों से होकर आए हैं। कई ऐसे लोग होंगे जिन पे कई केसेस होंगे। सर ये जो लोग हैं, ये जो जेलों से होकर आए हैं, ये बेगुनाह लोग हैं, ये गुनाहगार नहीं है। किसने कहा? ये पाकिस्तानी लोग हैं। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने, इन सब बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर बनाया था। क्या इसलिए बनाया था कि ये चोरों के हवाले कर दिया जाए, इन डाकुओं के हवाले कर दिया जाए, इन लुटेरों के हवाले कर दिया जाए? क्या इसलिए बनाया था ये पाकिस्तान? वोट इमरान का, वोट सिर्फ इमरान का, किसी का वोट नहीं, किसी चोर लुटेरे का वोट नहीं है, सिर्फ इमरान खान का है। वोट सिर्फ इमरान खान का। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद लोगों से बात करते हैं। सर
क्या कहना चाहेंगे? वोट इमरान खान को कास्ट करके आ रहे हैं आप? जी 100% जी इमरान खान का वोट है ही इमरान खान का। ये चोर लुटेरों का वोट, ये अभी वोट कास्ट करके हैं, ये देखें इमरान खान को ही कास्ट किया है और इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ ये विन करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमरान 100% जी इमरान खान का वोट है ही इमरान खान का। ये चोर लुटेरों का वोट, ये अभी वोट कास्ट करके हैं, ये देखें इमरान खान को ही कास्ट किया है और इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ ये विन करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमरान खान को वोट कास्ट किया है, क्या सोच के आपने इमरान खान को वोट एक दिया? मुखलस और अच्छा इंसान है, इसलिए इसको ये चोरों से तो 1000 दर्जे बेहतर है। ये मुल्क के लिए अच्छा है। अगर ये फलस्तीन के साथ जेल में, वो जेल में जेल में है, जो आप उस कैदी है, कैदी नंबर 804 कैद है वो। अगर फलस्तीन में जो हो रहा है ये बाहर होता ना, कभी ये नहीं होना था। इनमें हिम्मत ही नहीं है, ये जो चोर लुटेरों में हिम्मत ही नहीं है कि ये उस खिलाफ बोल सके अमेरिका के या इसराइल के खिलाफ बोलें। ये अगर वो होता इतनी नौबत ही नहीं आनी थी। जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, माओ बहनों के साथ कत्लो गारत हो रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं पोलिंग का अमल जारी है, लोग पुरजोश हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे? वोट कास्ट किए जा रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन है, क्या सूरत हाल है? इलेक्शन पाकिस्तान में जो पहले होते थे वो इलेक्शन कम थे, सिलेक्शन ज़्यादा थी। और अब इंशाल्लाह ताला ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं, ये शऊर और लाशऊर का इलेक्शन है। शऊर और लाशऊर का इलेक्शन है, क्योंकि ये हमने वो वाली दकियानूसी सियासत है ना, वो उसको इंशाल्लाह दफन करके छोड़ना है। ये अब हमारे जितने भी ये नौजवान वोटर देख रहे हैं ना, ये वो वाला जनरेशन है जिसने जो ना असल कायदे आज़म के जो असूल है ना, उनके ऊपर ये चल रहे हैं। ये चोर लुटेरे को कभी वोट नहीं देंगे। सबको पता है, ये पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि ये जितने भी हमारे आपने तो यहाँ ये फ्लैग भी पहना हुआ है, इधर पुलिस भी है, और सर जी आपको पता है इस टाइम हुकूमत में भी वो बैठे हुए हैं। ईया का नाबुदू वैया का नस्ताइन, इसका मतलब ये है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। जब खौफ के बुत तोड़ दिए ना, तो ये थानों के अंदर किसी की कब्र नहीं होती। हमें क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम खान हमारा जो है ना वो नज़रिया है, खान का बयानिया हमारा नज़रिया है। और हम इंशाल्लाह ताला ये डर है जो वो अल्लाह ताला के हुक्म से खान ने हमारा उतार दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक नौजवान है। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, बड़े नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सामने पर्चियाँ हैं, क्या चल रहा है आज यहाँ? यार कुछ भी नहीं चल रहा है, ना इंटरनेट है ना कोई चीज़ है। और अंदर एक और मसला चल रहा है, इन्होंने 105 के ब्लॉक कोड को बंद किया हुआ है जी। वो कह रहे हैं आर ऑफिस से हमें मिला ही नहीं है डाटा, और उसके अंदर कोई 760-70 वोट है। और वो जो उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कह रहे हैं जी कि हम ये वोट नहीं कर सकते, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके इन ऊपर है। सब के बावजूद समझ रहे हैं कि आप विन कर जाएंगे, इमरान खान यहाँ से विन इमरान खान तो पहले भी जीता था, अब भी जीतेगा, लोगों को पता है। बस ये है कि अगर इस बार करप्शन ना हुई तो फॉर्म 47 ना आया तो चले। फॉर्म 47 की बात नहीं है, फॉर्म 46 मिलता है यहाँ से, फॉर्म 47 तो आर यहाँ से हम पिछली बार भी पूरे यूसीसी जीते थे, लेकिन बाद में हार गए थे। ठीक है, तो चेंज हुए ना, जो रिजल्ट थे वो लेट हो गए, बाद में उन्होंने चेंज किए, तो वो हम नहीं। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। कितनी देर ये इस तरह की हरकतें हमारे साथ करेंगे? हम हर बार जीतेंगे, हर बार इनको हराएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। देखिए जी यहाँ पोलिंग का अमल जारी है। कैदी नंबर 8, कैदी नंबर जोश नहीं है, जोश नहीं है। देखें जी यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कैदी नंबर 804 के। एक बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं जो वोट कास्ट करें। डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, जाके सूरत हाल दिखाएंगे। लाहौर की इस टाइम ये सूरत हाल है, एक तरफ नून लीग का कैंप है और साथ इस्तेकाम उनका मुतफिका। जी जी, यहाँ सिर्फ इस्तेकाम है, नून लीग ने इस्तेकाम पार्टी के साथ मोहब्बत डाली हुई है। ठीक है, अरे इस तरफ तहरीक इंसाफ का कैंप है, नून लीग का वोटर इस। और ये पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मियाँ शहजाद फरूक, वो भी इस टाइम यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
बाकी मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। कुछ वकला खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हैं, झंडे आपने हाथों में बैचेस लगाए हैं, पीछे पंजाब पुलिस है, क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस है जी, अंदर गए हैं तो वहाँ हमारा पोलिंग एजेंट ही भगाया हुआ सुबह से। जब हमने पहले हमें कह रही साइड पे नहीं जाना, हम लोग बाहर आ गए, देखे वो बच्ची वहाँ बैठी हुई, उसको हौसला बड़ी डरी से बैठी हुई, पीटीआई की एजेंट थी, उसको समझाया। बाहर आए तो शहजाद फारूक अंदर गया, कहते जी मेरा तो पोलिंग एजेंट ही नहीं है। तो उसको फ़ोन किया, वो कहता जी ये कह रहे हैं जी तुझे 9 मई में फंसा देंगे, तो यहाँ से भाग जा। फिर हम लोगों ने नया एजेंट लिया, साइन करके मैं अंदर बैठा के आई। मैं बाहर पहरा दे रही हूँ कि क्या सूरत है, 2-3 दफ़ा अंदर भी गई हूँ, लेकिन बड़ी खौफ व हरास फैला रहे। इस तरह ना करें, आप आवाम को नहीं रोक सकते, इस तरह हमारा मजाक बन रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं वोटर्स का क्या जज्बा है? वोटर्स अब निकले हैं जी, पहले शुरू में कम थे, अब 12 बजे के बाद निकले हैं और खामोश वोटर है। खामोश वोटर सेंसिबल होते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या देख रही हैं आज ज़िमनी इलेक्शन है, मियाँ शहजाद फारूक इमरान खान की? इंशाल्लाह जी मियाँ शहजाद फारूक जीतेंगे, हमें तो पूरी उम्मीद है। और जो हमारा वोटर है, लास्ट टाइम भी जीते थे, इस दफ़ा भी जीतेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हरबे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। हमारा पोलिंग एजेंट वहाँ से भगा दिया, हमारी जो पोलिंग एजेंट ख़वातीन की साइड पे बैठी है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। ये अंदर जा कर के उनको डरा देते हैं कि जी आप पर मुकदमे बना देंगे, FIR करवा देंगे, आप निकल जाएँ यहाँ से। सो इस किस्म की चीज़ें करने से ना ये आवाम की राय को दबा नहीं सकते, इस तरह नहीं करना चाहिए। मरियम बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जैसे जो भी आई हैं वो आ जाएगा सामने, जो जैसा है वो इस टाइम हमारी जो है वो यहाँ की सरबराह है पंजाब को। ये इज़्ज़त कमाने का टाइम है कि सबके साथ इंसाफ से चले, सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी आगे जाते हैं। आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी रश नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ज़िमनी इलेक्शन है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? सूरत हाल नज़र आ रही है कि वोटर तो सब हमारे हैं और जो नून लीग वाले हैं इनको आपको मालूम ही है कि लोगों को हरासा कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह शाम को रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे हक में निकलेगा। अगर इन्होंने 8 मई वाला ना किया, 9 मई में जाके दाखिल करके, क्योंकि इनसे कोई बैद नहीं, इनके पास 119 हेरा फेरियों के हैं। वो अभी हम पिछली दफ़ा 145 अपना करते हैं, 145 को देखते रहे, इन्होंने 147 ठोक दिया। अब हम 147 में सबको कह रहे हैं, अगला पता नहीं क्या ये करते हैं। इंशाल्लाह ये टर्न आउट भी बहुत कम है, लोग रासा हैं। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट PTI के जो हमायत याफ्ता है इनको इंशाल्लाह जितवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी जी अच्छा पिक्चर 1 मिनट आगे चलते हैं जी। आगे जाके हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये इस टाइम आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर रश नज़र आ रहा है। यहाँ एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। खवातीन भी यहाँ पहुँच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तो आपको पता है वुमेन विंग जहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं आप? हमने वोट क्या कास्ट करनी है, हम तो फैसलाबाद से यहाँ ड्यूटियाँ देने आए और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सपोर्टर हमारी जिस तरह फैसलाबाद में क्लीन स्वीप किया, हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह करवाएंगे और अपने वोटर सपोर्टर सबकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। फैसलाबाद से आप यहाँ सिर्फ सपोर्ट करने के लिए पहुँचे? हसनैन, हम फैसलाबाद से तो क्लीन स्वीप कर चुके हैं, हम यहाँ सपोर्ट के लिए आए हैं। और आपको पता है जिस तरीके से ये निज़ाम हमारा जंगल का कानून चल रहा है ना, इसको तोड़ने के लिए हर शहरों से लोगों को आना चाहिए और हम इस मैदान में जो है वो सबसे आगे हैं। इमरान खान इस पाकिस्तान की ज़रूरत है और हम सारे शहरों से अपने PTI के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं। मैं ex-MP हूँ और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को उस वक्त तक उसके साथ खड़े हैं जब तक हमारे अंदर एक खून की आखिरी कतरे तक इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक नौजवान नजर है, ये मेरे साथ जेल का साथी है। ठीक है, ये मेरे जेल का साथी है, मैं इससे बात करता हूँ। हाँ जी, वोट शोट कास्ट कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वोट तो कास्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा सख्ती है वोट कास्ट करने के लिए। कोई एजेंट नहीं बैठे हुए PTI के और पुलिस ने उनको वैसे ही हटाया और 9 मई का धमकी दी है कि 9 मई के केस में आपको डाल देंगे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं कंटेनर पे साथ था, मुझे गोलियां भी लगी हैं। उसके बाद आप लोगों ने गिरफ्तार भी किया और आपको याद है शायद आप पे भी वो पर्चे रिन्यू हो चुके हों। जब हमें गिरफ्तार किया था तो हमारी FIR खारिज हो चुकी थी अदालत से, लेकिन वही FIR रिन्यू करके मेरे पर
जो एक वर्कर हो खान साहब का, मेरे पे 22 FIR इस टाइम दोबारा हो चुकी हुई हैं। फिर भी इमरान खान को वोट इंशाल्लाह, क्यों और कोई ऑप्शन है आपके पास? यू हैव अनदर चांस, अनदर ऑप्शन। ठीक है। हाँ जी, नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी रौनक नजर आ रही है यहाँ पे, तो क्या जज्बा? ये जो पीटीआई को खत्म करने के चक्करों में पड़े हुए हैं ना, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पीटीआई खत्म करना जो है ना, आपका ख्वाब जो है ना रह जाएगा। और खान साहब को मेरा एक पैगाम है कि खान साहब आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले तब होंगे जब हम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। आप अकेले तब होंगे जब हम नहीं होंगे। हम हैं तो आप हैं, आपसे पहले हम हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या जोशो जज्बा है यहाँ? आज ज़िमनी इलेक्शन है और सबकी नज़र स्पेशली लाहौर में है। लाहौर में क्या होगा, क्या समझ रहे हैं, क्या होने जा रहा है? भाईजान हम तो वोट को पहरा देने आए हैं, वोट का तो तकद्दस पमाली हम उसको बचाने के लिए आए हैं। हम तो पहरा दे रहे हैं वोट का, तो दूसरों की तो बात हो चुकी है। ठीक है, दूसरों की बात हो चुकी है। आजम न्याजी साहब मौजूद है। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या नजर आ रहा है आज वोटर्स का क्या जज्बा है और क्या देख रहे हैं पोलिंग स्टेशंस में आप? ये पुलिस की तरफ से वन साइडेड काम करने की कोशिश की जाती है। हमारे बंदों को 9 मई का धमकी देकर तो उनको भगाया जाता है, लड़कों के जो पोलिंग एजेंट हैं, तो उनको हम जगह जगह जा रहे हैं और जहाँ से शिकायत मिल रही है वहाँ पे बंदे पूरे कर रहे हैं। और इसी तरह बस ये है कि हम कोशिश इसमें है कि शाम तक अमन व अमान से इलेक्शन होता रहे और रिज़ल्ट चूँकि हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और इमरान खान की जीत है इंशाल्लाह। वोटर्स क्या कह रहे हैं आपको? जो लोग यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं, पोलिंग एजेंट की बात नहीं करते, ये जो आम वोटर्स के अंदर हमने एक बात डाली थी, एक नारा डाला था कि पर्ची जहाँ से मर्जी लाओ, वोट इमरान खान नु पाओ। ये बात लोगों के दिलों में समा चुकी है। इसी तरह हो रहा है, पर्ची शेर की लाएंगे, वोट इमरान खान को डालेंगे। ये कमाल है। एक न्याजी जेल में भी है, तो क्या समझते हैं? कैदी नंबर 804 जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। जाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। देखें जी, ये जज्बा है, ये जुनून है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एक बहुत रश नजर आ रहा है। का विजिट किया जा रहा है। आज ज़िमनी इलेक्शन है और इनके साथ करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे ये है, जिस तरह 8 फरवरी को लोग निकले थे, इस दफ़ा उस तरह लोग नहीं निकले, लेकिन वोटर्स में जोशो जज्बा नज़र आ रहा है। बाकी हम बात करेंगे। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? के बावजूद इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं भरपूर लीड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पहले भी जीते हुए थे। 8 फरवरी को मेरा वोट था 1,28,100 फॉर्म 45 के मुताबिक, और मरियम नवाज का था 54,200। तो देखे कितनी बड़ी लीड थी, और फिर इन्होंने मुझे हरा दिया। ये पाकिस्तानी अवाम का इन्होंने वोट चोरी किया, हमारी सीट चोरी की। इस बार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां, डालें, वैनें खड़ी हुई हैं। आपने किसी इलेक्शन में नहीं देखा होगा कि इतनी ज्यादा पुलिस, सिर्फ हमारे वोटर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारे जो पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हैं उनको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर 9 मई का मुकदमा हो जाएगा, भाग जाओ। और इस पोलिंग स्टेशन से मेरे 2 पोलिंग एजेंट पकड़ के ले गए। अभी मैं अंदर गया हूँ, पोलिंग स्टेशन खाली था। मैंने कहा जी ये कहाँ है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बुलाया, उसने कहा जी पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी, पुलिस ने पकड़ा। नहीं वो इधर बातें कर रहे थे तो कूद गए हैं। मैंने कहा कूद नहीं, अभी उनके नंबर भी बंद है, वो पुलिस ने पकड़े हैं। ये सिंहपुरा पोलिंग स्टेशन से मेरे 25 से 30 वर्कर सुबह 10:30 बजे इन्होंने गिरफ्तार किए गढ़ी शोभा SHO ने। तो ये देखें ये किस तरह का इलेक्शन करवा रहे हैं। मेरे वोटर को डराया जा रहा है। जो पर्ची शेर की लेके जाता है उसको अंदर प्रोटोकॉल से वोट डाला जा रहा है। जो पर्ची घोड़े के निशान वाली आ रही है उसे इनके देखना इतना बुरा हो जाता है पुलिस का कि हमारा वोटर था। ये सब ये बता दें भाई, मेरी कस्टडी में भतीजा शहीद हो गया, पूछना नहीं पूछा, आपको तो बड़ी जाने की कोशिश की, हर तरह आपको दियत पहुंचाने की कोशिश। देखिए मेरा भाई, बहुत ज्यादती की है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इस इलेक्शन में ये विड्रॉ करने के लिए इन्होंने जोर लगा दिए। मेरे भाई मियाँ बाद फारूक को इसी वजह से इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। खान न्याजी को इसी वजह से इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जेल में नहीं है मेरे भाई, पहले थे
10 दिन से गायब हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, और या वो जिंदा भी हैं या नहीं, अभी हमें कोई खबर नहीं दी जा रही। इसके लिए हम कोर्ट में बहुत जल्द जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कोर्ट हमें ये बंदे कहीं से भी रिलीज करवा के देगी। और देख लें आपके सामने शाम को रिजल्ट आता है, आपकी जीत होती है। जिस तरह आपने कहा कि आपकी पहले 8 फरवरी में भी जीत हुई थी, सीट किसके नाम ये गिफ्ट करेंगे? ये इमरान खान के नाम, मेरे हल्का की आवाम जाएगी मेरे साथ। हम जेल में फर्स्ट डे खान साहब को गिफ्ट करने जाएंगे और मुलाकात करके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं मियाँ शहजाद फरूक, मियाँ आबाद फरूक के जो भाई हैं वो मौजूद थे। ये देख सकते हैं मौजूद है राजा अबूजर सलमान न्याजी साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं आप लाहौर में? यार अल्लाह का शुक्र है, अभी तो सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन इनका जो वो शैतानी काम है वो आरओ ऑफिस में होता है। पिछली दफ़ा आपने 8 फरवरी को देखा था। अभी तो यहाँ हम पोलिंग स्टेशन पे पहरा दे रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे पोलिंग का टाइम खत्म होगा तो हमने अपने वर्कर्स को भी, लीडर्स को भी, सबको कहा है कि आरओ ऑफिस का हम इंशाल्लाह कानूनी तरीके से घेराव करेंगे। जब तक फॉर्म 47 इशू नहीं होगा हम वहाँ से जाएंगे। देखिए, क्या समझ रहे हैं वोटर्स को देखे शाम को क्या रिजल्ट देगा? शाम को इंशाल्लाह वोटर्स को तो देखे मुझे नून लीग का तो कोई वोटर नजर ही नहीं आ रहा, और होगा भी नहीं। लाहौर है, लाहौर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दिल है, धड़कन है, तो वोटर तो सारा हमारा है। तो इंशाल्लाह ये नतीजे पे भी रिफ्लेक्ट होगा इस दफ़ा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, पहरा देंगे। हालांकि ये लोग ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने में किसी से पीछे नहीं है, हर तरह का 2 नंबर काम तो करेंगे अपने कैंडिडेट्स को 2 नंबरी से जिताने के लिए, लेकिन हम भी तैयार हैं। लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। शाम को देखा जाएगा। शाम को देखा जाए। अभी तो ज़रा लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे आएँ, जल्दी आएँ और अपनी सारे फैमिली मेम्बर्स को लाएँ। मैक्सिमम टर्नआउट हो, जितना टर्नआउट होगा, क्योंकि वोटर तो हमारा ही है, तो हमारी लीड ही ज़्यादा होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है। मुश्किलें थी, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह के। ठीक है, बाकी जो हल्कियाँ जहाँ की इलेक्शन है, क्या पैगाम देना चाहिए? उधर भी आ रही होगी। मैं एक हल्के में नहीं हूँ, मेरी और सलमान राजा साहब की पूरे लाहौर की ड्यूटी है, तो अभी हम सारे हल्कों में जाएंगे। हर किसी को पैगाम है, पूरे पाकिस्तान में, KPK में भी हो रहा है इलेक्शन, कि घरों से बाहर आएँ, अभी बहुत टाइम है। सारे फैमिली मेम्बर्स को लाएं, जो 18 साल से ऊपर रजिस्टर्ड वोटर है, वोट दें तहरीक इंसाफ को। बहुत शुक्रिया जी। अबूजर सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप पोलिंग स्टेशन पे पहुँच रहे हैं, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों का जोश और रोश जो है गर्मी बहुत है।